Welcome to my channel, Best English Grammar Classes. As we are doing basics of grammar, every day we are taking new things. Today our concept is prepositions, which are very necessary in making the sentences meaningful. As there are so many prepositions, on, upon, in, into, at, with, beside, besides, for, from, since, there are so many. But we are not going to do all in one day. We are just going to take four: on, upon, in, into. These four we are going to discuss about it, and what the difference about it I am going to tell you. आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में बेस्ट इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस में। आप सबको मालूम है हम ग्रामर बेसिक्स कराते हैं, तो उसमें रोज कोई ना कोई नई चीज़ हम शुरू करते हैं। आज जो सबसे ज़्यादा जरूरी वाली चीज़ है वो है prepositions। ये हम यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करने हैं, क्योंकि prepositions के बगैर हमारा जो भी वाक्य है वो पूरा नहीं होता, उसका मीनिंग नहीं निकलता। तो उसको पूरा करने के, उसका ठीक मीनिंग निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं। वैसे तो prepositions बहुत हैं, ऑन, अपॉन, इन, इनटू, विद, फॉर, फ्रॉम, सिंस, बहुत है। तो मगर हम सबको एक साथ न कर हम सिर्फ चार उठा रहे हैं आज। ऑन, अपॉन, इन, इनटू, ये चार लेंगे। इनके में क्या अंतर है अक्षरों में, क्या मतलब है, कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, मैं आपको बताऊंगी। सो लेट्स बिगिन विद द वर्ड। टुडे वी आर गोइंग टू यूज ऑन, अपॉन, इन, इनटू। व्हाट आर दीज थिंग्स एंड व्हाट द डिफरेंस ऑफ वेयर वी यूज इट, जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट वी टेक इट अप ऑन, in. These two words we are taking in and on, where we use where the things are at rest. They are not in motion, they are still. The things are not doing anything, they are just in the position of rest. So we use it on and in. First sentence, my books are on the table. Now where are the books? They are lying on the table. It means they are not moving, the books are not moving, so it is still or in the rest position, so we put it on the table. हाँ जी, हम अगला देखेंगे, इसमें हम यूज करेंगे on, upon, in, into से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले on और in हम दो वर्ड्स लेंगे। इन दोनों का क्या मतलब है, कहाँ में इस्तेमाल होता है वो बता रही हूँ। ये जो on और in है, कोई चीज़ जो है रेस्ट में हो, हरकत में ना हो, स्टिल पड़ी हो, वहीं पड़ी हो, हिल ना रही हो, हिलजुल ना हो, उसके लिए हम in और ऑन यूज करते हैं। जैसे पहले सेंटेंस में देखिए, माई बुक्स आर ऑन द टेबल, मेरी किताबें मेज पर पड़ी हैं, हिल नहीं रही ना, जहाँ रखें किताबें वहीं पड़ी है। इट मीन्स वो रेस्ट में है, वो स्टिल है, स्थिर पड़ी है वहीं, इसलिए हमने वहां पे ऑन लगा दिया क्योंकि वो किताबें ऊपर पड़ी हैं। नेक्स्ट देखिए, रमन इज इन हिज रूम। रमन जो है वो अपने कमरे में है, बाहर नहीं है, अंदर ही है वो। इसका मतलब अपने कमरे के अंदर जो भी कर रहा है अंदर ही कर रहा है, वो बाहर नहीं आ रहा, इसलिए अब हमने उसको वहां पे इन डाला कि वो कमरे में है, कमरे के अंदर है, इसलिए हमने इन डाल दिया। सेकंड सेंटेंस, रमन इज इन हिज रूम। आई हैव पुट इट इन बिफोर इट। व्हाई? बिकॉज रमन इज हिज रूम। व्हाट ही इज डूइंग इन द रूम वी डोंट नो, बट स्टिल ही इज इन द रूम, not out of the room, but it's in the room, so he is in the room. He sat on a chair. Now where did he is sitting? He is sitting on a chair. The chair is still, and the person is which is sitting, it is in rest. So we say he sat on a chair. अगला देखिए, he sat on a chair. वो कुर्सी पे बैठा, कुर्सी भी वही है, वो बैठ गया था, हिल नहीं रहा, बैठा हुआ है, तो क्या हो गया, रेस्ट हो गया, स्टिल है, कोई हरकत नहीं कर रहा है, तो उसके बाद he sat on a chair. He is in his office. वो अपने दफ्तर के अंदर है, दफ्तर के अंदर है, जो मर्जी करे अंदर है, दफ्तर के बाहर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे in डाल दिया। He is in his office. The person is in the office. What he is doing? He is doing inside the office. So he is in the office. That's why we have put it. He is in the office. Next we are taking is upon, into. Where is used and how it used. In and upon is used when some speaking in things in motion, where they are in working position. When they are not in the motion but they are in the working position, then we will use it. First, for example, the man jumped into the river. What is the man doing? He is jumping into the river. He is in motion, not still, not standing on the river, but he is what is doing? Jumping into the river. So that's why he is in motion. That's why we put it into. हाँ जी, अगला देखिए, upon और into. ये कब होती है? जब चीजें हरकत में हो, खड़ी ना हो, रेस्ट में ना हो, हरकत में हो, तो हम मोशन में हम
अपॉन और इनटू डालते हैं। पहला वर्ड सेंटेंस देखिए, द मैन जंप इनटू द रिवर। आदमी ने छलांग लगा दी दरिया में। क्या कर रहा है वो? दरिया में छलांग लगा रहा है, वो मोशन में, वो काम कर रहा है, उछल रहा है, नीचे जा रहा है, गिर रहा है। तो वो जंप कहाँ कर रहा है? इनटू द रिवर। उसकी हरकत में है, वो स्टिल नहीं है, वो रेस्ट में वो कर रहा है, इसलिए वहां पे इनटू द रिवर आ गया। द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल। अब कुत्ते ने क्या किया? जो टेबल पर है, मेज पर है, उसके ऊपर छलांग लगाती। स्प्रैंग मानी छलांग में लगाना। तो जब छलांग लगाया, कुत्ता खड़ा तो नहीं रहेगा ना, तो उसको भी, वो भी एक्शन में है, वो काम कर रहा है, वो उछल रहा है, तो मोशन में हम कहेंगे उसके ऊपर से वो उछल कर गया। अपॉन। नेक्स्ट वन है, द डॉग स्प्रैंग अपॉन द टेबल। नाउ व्हाट इज द डॉग डूइंग? ही स्प्रैंग, ही इज जंपिंग over the table. So what we did? Upon the table, this side to that side going, then we say the dog jumped upon the table. The table is lying between, so he jumped upon it. Next, the girl ran into the street. Now what is the girl doing? She is running. Where she is running? She is running into the street. Because she is running, so we put it into the street. Because she is in motion, she is not still, but she is running. So ran into the street. हाँ जी, अगला देखें, the girl ran into the street. लड़की जो है भाग रही है, कहाँ भाग रही है? गली के अंदर। तो वो चल रही है, भाग रही है, मोशन में है, तो इसलिए हमने वो कहाँ लिखे? into the street. The girl ran into the street. लड़की जो थी भागकर गली के अंदर चली गई। अगला देखें, the tiger sprang upon the deer. शेर ने उसके डियर ने हिरन के ऊपर छलांग लगाई, तो उसके ऊपर लगाने के लिए हमने क्या कर दिया? अपॉन लिख दिया। The tiger sprang upon the deer. Now last one is the tiger sprang upon the deer. What did the tiger do when he has to eat some animal or whatever he has to do? He has to sprang upon the beast, whatever it may be, animal. So that's why the tiger is what he is doing. He is spranging. He is jumping over upon the tiger to kill him. So there you put it upon. The tiger sprang upon the deer. Now these are the words on, in, upon, into. On and in are used in rest portions. No work is dying, they are still. And upon and into, it is into motion. The things are doing something. Then we will do upon and into. These are the difference between on, upon, in, into. हाँ जी, अब ये चार वर्ड हमने किए हैं, ऑन, अपॉन, इन, इनटू। सीधी सी बात है, ऑन और इन कब है? जब चीज स्टिल हो, कोई काम ना करी हो, शांत में जहाँ है वहीं पड़ी हो। तो खड़ी में हो तो उसमें हम ऑन और इन डालें। जब गति में हो, कोई चीज कर रही हो काम, जैसे वो कुत्ता ने अपने छलांग लगाई, लड़की भाग रही है, जैसे ऐसे हो तो उसमें आ जाएगा इनटू और अपॉन आ जाएगा। तो ये हमने चार किए हैं, ऑन, अपॉन, इन, इनटू। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आई हो, कोई नई चीज़ सीखी हो, तो प्लीज़ इसको शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। नाउ दिस इज द न्यू थिंग वी हैव डन टुडे। इफ यू लाइक इट, एंजॉय एंड लर्न समथिंग न्यू, or what you have doubts about it, some you had gone over your mind, now you are now know how to do it, then if you like it, then please share it, like it, comment it and subscribe my channel. Thank you.